अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम अहबाब को कमाल सर का सलाम पहुंचे। सेकंड ईयर की क्लास है। डॉक्टर साहब की गजल है, 9 नंबर का शेर है और पेज है 223। शेर है, खामोश ए दिल बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। खामोश ए दिल बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मुश्किल अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर लफ्ज पे थोड़ा सा गौर करें तो ये लफ्ज लिखा हुआ है खामोश, मानी दे रहा है खामोशी के, मानी दे रहा है खामोशी के। खामोश ए दिल बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। बड़ी महफिल उस महफिल को कहते हैं जिसमें एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं बैठे होते हैं, या एक ऐसी निशिस्त जिसमें लोगों की तादाद जो है बहुत ज्यादा होती है। चिल्लाना, ऊंची आवाज में बात करना, ऊंची आवाज में बात करने को चिल्लाना कहते हैं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। करीना कहते हैं उसूल को, किसी भी तरीके को। अल्लामा साहब यहां पर फरमाते हैं कि खामोश ए दिल बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। नसर को समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट अल्फाज में। अल्लामा साहब फरमाते हैं एक आशिक से कि ए आशिक, तूने महफिल में कभी भी नहीं चिल्लाना है। महफिल में अगर तेरा महबूब बैठा है और तू उससे बातें करना चाहता है, अपने दिल के राज उसको बताना चाहता है, उसके जुल्म और सितम उसके सामने बयान करना चाहता है, तो तूने चिल्लाने का अंदाज नहीं अपनाना, बल्कि तूने महफिल के उसूलों को अपनाना है। क्योंकि महफिल के सबसे पहला उसूल जो है वो अदब है। तूने अदब के जुमरे में रहकर उससे बात करनी है। अकेले में उससे जिस अंदाज में भी तू बात करना चाहे कर सकता है, लेकिन महफिल के आदाब का तूने बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। डिफिनीशन को समझने की कोशिश करते हैं। खामोश ए दिल बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। मैंने आप लोगों से पहले भी ये अर्ज की थी कि अगर किसी भी शेर को आपने बेहतरीन तरीके से सीखना है तो उसे एक कहानी का तर्ज दे दें, एक कहानी की सूरत दे दें, एक कहानी में उसको डाल दें, जिसका फायदा आपके लिए यह होगा कि उस शेर का कंसेप्ट जो है वो आपके दिमाग में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैठ सकेगा और लिखने में आपको आसानी होगी। तो इस शेर की मिसाल भी इसी तरह है। इसको हम एक कहानी का तर्ज देते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साहब जो हैं, इस शेर में एक आशिक की रुदात बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक ऐसा आशिक था कि जिसका महबूब जो है अरसे दराज से उससे जुदा हो चुका था। उसका दीदार उसको हासिल नहीं था। वो उससे बातें करना चाहता था, लेकिन बातों के लिए वो उसको मिलता नहीं था। वो उसकी स्क्रीन से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। ये आशिक जो है उसके लिए पागल हो चुका था, दीवाना हो चुका था, दर बदर की ठोकरें खा रहा था। और इस आशिक के माइंड में 24 घंटे ये बात गर्दिश करती रहती थी कि काश मेरा महबूब मुझे कहीं पर मिल जाए तो मैं उसके जुल्म और सितम जो मुझ पर ढाए हुए है, मुझ पर कर रहा है, अपना दीदार ना देने की वजह से, मुझसे बातें ना करने की वजह से, अगर ये महबूब जो है मुझे किसी महफिल में मिल गया या कहीं पर भी मिल गया तो मैं अपने तमाम दिल के हालात जो हैं इसके सामने रखूंगा और इसकी मिन्नत समाजत करूंगा कि खुदा का वास्ता है तुझे ये जुल्म और सितम छोड़ दे, मैं तेरे बगैर जो है जिंदगी का एक लम्हा भी बसर नहीं कर सकता। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि इस आशिक को एक दिन वो महबूब जो है एक महफिल में मिल गया। ये आशिक जो है उस महफिल में दाखिल हुआ, थोड़ी ही देर बैठा था। जब इसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, लोगों का जायजा लिया, अपने महबूब को ढूंढने की कोशिश की, तो उसका महबूब भी उसी महफिल में जलवा अफरोज था, मुकम्मल खूबसूरती के साथ बैठा हुआ था। तो ये आशिक जो है इसके सब्र के पैमाने लबरेज हो गए। ये उठना चाह रहा था कि मैं अपने महबूब के पास जाऊं और चिल्ला चिल्ला कर उसके सामने उसके जुल्म और सितम बयान करूं और उसकी मिन्नत समाजत करूं कि ये जुल्म और सितम छोड़ दे, मुझे टाइम दिया कर, मुझे दीदार दिया कर, मुझसे बातें किया कर, मैं तेरे बगैर जिंदगी नहीं काट सकता, मेरी जिंदगी का गुजारा तेरे बगैर नहीं होता। खामोश ए दिल बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। तो इसी दौरान
उस आशिक के दिमाग में यह बात आई कि ए आशिक, तू सब्र से निकल चुका है, तेरे सब्र के पैमाने लबरेज हो चुके हैं, तू निहायत ही मुसीबत में है, लेकिन तुझे ये पता होना चाहिए कि महफिल के आदाब में सबसे पहला अदब जो है वो खामोशी का है। एक आशिक के लिए सबसे पहला दर्स जो आशिक की किताब में, आशिकी की किताब में दिया जाता है वो ये है कि ए आशिक, अगर तेरे सब्र के पैमाने भी लबरेज हो जाएं तो तूने अपने महबूब को रुसवा नहीं करना है, तूने अदब का दामन जो है वो अपने हाथ से नहीं छोड़ना है। और महफिल का सबसे पहला उसूल ये है कि तूने महफिल में खामोशी इख्तियार करनी होगी। और इसी के साथ अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और मोहब्बत का भी सबसे पहला उसूल यह है कि महबूब का अदब किया जाए। एक आशिक पर यह बात लाजिम होती है कि वो अपने महबूब को रुसवा ना करे। जब तक वो अपने महबूब को रुसवा नहीं करेगा उस वक्त तक उसकी मोहब्बत जो है वो बरकरार रहेगी। अगर इसने ये सब्र का दामन और अदब का दामन जो है अपने हाथ से छोड़ दिया तो वो महबूब जो है इससे मुकम्मल तौर पर किनारा कश हो जाएगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में फरमाना ये चाहते हैं कि ए मुसलमान, महफिल के आदाबों को सीखने की कोशिश कर। महफिल में खामोशी से बैठा जाता है, महफिल में शोर नहीं मचाया जाता। और दूसरे नंबर पर फरमाता है कि ए मुसलमान या ए इंसान, अगर तू किसी से मोहब्बत कर लेता है तो तुझे अदब के दामन को मजबूती से पकड़ना होगा। तूने सबसे पहला काम यह करना होगा कि अपने महबूब को अदब देना होगा, अपने महबूब की इज्जत को बरकरार रखना होगा। यहां पर मैंने आपसे पहले भी फरमाया था कि हर शेर के पसे मंजर में कोई ना कोई कहानी छुपी होती है, कोई ना कोई नसीहत छुपी होती है। तो यहां पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है मुसलमानों को दो चीजों का दर्ज दे रहे हैं। पहले नंबर पर, ए मुसलमान, अगर तू किसी महफिल में बैठता है तो अपनी बारी का इंतजार किया कर, खामोश बैठा कर, महफिल के उसूलों को फॉलो करने की कोशिश किया कर। दूसरे नंबर पर यह फरमाता है कि हर शख्स का अदब किया कर, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, क्योंकि अल्लाह ताला की किताबों में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरसगाहों में, और मतलब है मुसलमानियत के जुमरे में यह चीज बिल्कुल जाहिर तौर पर बयान की गई है कि एक मुसलमान जो है वो हर शख्स का अदब करने वाला होगा। तो इन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करें। यहां पर इस शेर के साथ एक रिलेटेड शेर भी लगाने की जरूरत पड़ेगी, और वो शेर अल्लामा साहब का अपना ही शेर है। किसी जगह पर वो फरमाते हैं, ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसी तेरी महफिल में, ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसी तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसी तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। अल्लामा साहब यहां पर भी यही दर्ज दे रहे हैं कि दस्तूरे ज़बां बंदी, दस्तूर कहते हैं तरीके को, दस्तूर कहते हैं उसूल को, दस्तूरे ज़बां बंदी, जबान बंद रखने का उसूल, ये दस्तूरे ज़बां बंदी है कैसी तेरी महफिल में। ऐ मेरे महबूब, तेरी महफिल का सबसे पहला उसूल यह है कि वहां पर हर शख्स को अपनी जुबान बंद रखनी पड़ेगी। ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसी तेरी महफिल में, तेरी महफिल का सबसे पहला उसूल यह है। और यह पता नहीं तूने कैसा उसूल बनाया है कि यहां पर कोई भी शख्स बात नहीं कर सकता, महफिल के आदाबों को अपने सामने रखेगा। दूसरे मिसरे में फरमाता है, यहां तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी, जुबान का तरसना, बात करने के लिए जज्बाती होना। मतलब यह है कि ऐ मेरे महबूब, मैं अरसा दराज हो गया, मैंने तुझसे बातें नहीं की, मेरी जबान तरस रही है तुझसे बातें करने के लिए, लेकिन जब मैं तेरी महफिल में बैठा तो वहां पर मुझे यह अंदाजा हुआ कि तूने इस महफिल का सबसे पहला उसूल यह बनाया हुआ है कि यहां पर जब महफिल शुरू हो तो किसी ने भी अपनी जबान नहीं खोलनी है। जबान बंदी का दस्तूर जो है वो यहां का सबसे पहला दस्तूर और उसूल है। तो सेम टू सेम यही डिफिनीशन जो है इसी शेर की भी निकल रही है कि खामोश ए दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में।
महबूब की महफिलों में ऊंची आवाजों में बातें नहीं की जाती। ए आशिक, अगर तूने मोहब्बत की है तो इसके लिए सबसे पहला उसूल तूने ये अपनाना होगा कि अपनी महबूब की इज्जत और नामूस की हिफाजत करनी होगी। ऊंचा बोल के लोगों के सामने उसे रुस्वा नहीं करना होगा। तो ये थी इस शेर की तमाम डिफिनीशन। रिलेटेड शेर लाजमी आपने लगाना होगा, क्योंकि रिलेटेड शेर जो है वो किसी भी शेर को मुकम्मल तौर पर 4 चांद लगा देता है। अगर ये डिफिनीशन बेहतरीन की है आपने और इसी के मुताबिक आप रिलेटेड शेर भी लगा देते हैं तो वो डिफिनीशन जो है मुकम्मल तौर पर खूबसूरत बन जाती है। रिलेटेड शेर को समझने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक जो फलसफे किताबों में मौजूद हैं वो मुश्किल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये इंसानी दिमाग से निकले हुए हैं। ये दस्तूरे जुबाबंदी है कैसी तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।